क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड का पहला नक्षत्र कौन सा है? यहीं से शुरू होती है सृष्टि, उसकी ऊर्जा और उपचार यानी कि हीलिंग की शक्ति। इस नक्षत्र के समय हुआ था इंदिरा गांधी जी पर हमला। इस नक्षत्र में कई लोग मौत के मुंह से वापस लौटकर भी आ जाते हैं। वो नक्षत्र जहां मौत भी हार मान लेती है और चमत्कार जन्म लेते हैं। नमस्कार। रात के आकाश में चमकते तारे, क्या आपने कभी सोचा वो सिर्फ आसमान के गहने नहीं बल्कि आपकी आत्मा के नक्शे हैं? इन्हें ही कहते हैं नक्षत्र। पुराणों में कहा गया है नक्षत्रा देवता नाम रूपम धारयन्ति, यानी कि हर नक्षत्र एक देवता का रूप है जो आपकी यात्रा की रक्षा करता है। हर रात चंद्रमा एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में चलता है। जैसे आपकी भावनाएं एक विचार से दूसरे विचार की यात्रा करती हैं और लगभग 27 दिनों में यह चंद्रमा अपनी पूरी परिक्रमा कर लेता है। 27 पड़ाव, 27 कथाएं, 27 ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं। जिस नक्षत्र में चंद्रमा आपके जन्म के समय में था उसे कहते हैं आपका जन्म नक्षत्र। यदि पता ना हो तो मेरी वेबसाइट पे जाकर देख लीजिएगा कि आपका जन्म नक्षत्र है क्या। अब सबसे बड़ी बात यह है, यही नक्षत्र बताता है आप कैसा सोचते हैं, कैसे प्रेम करते हैं, आप कैसे निर्णय ले लेते हैं और कैसे अपने कर्मों से मुक्ति पाते हैं। अगर राशियां हमको यह बतलाती हैं कि क्या होने वाला है तो नक्षत्र हमें बताते हैं ये क्यों होने वाला है। अब आपको पता है कि नक्षत्र को अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो नक्ष का अर्थ होता है आकाश का मानचित्र। नक्ष का मतलब आकाश का मानचित्र यानी कि स्काई मैप, और त्र का मतलब होता है संरक्षक या मार्गदर्शक यानी कि प्रोटेक्टर और गाइड। इसलिए नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ है वो रक्षक जो आपकी आत्मा की यात्रा को दिशा दे देता है। यानी कि आपको अपने सारे नक्षत्रों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। हर नक्षत्र का अपना देवता होता है क्योंकि प्रतीक होता है, ग्रह होता है और शक्ति भी होती है। वही शक्ति हमें बनाती भी है और हां, हमें परखती भी है। और अब ब्रह्मांड की शुरुआत के उस क्षण में चलते हैं जहां पहली चेतना जागी, जहां पहला जीवन फूटा और भाग्य ने पहला कदम रखा। अश्विनी नक्षत्र, वो नक्षत्र जहां मौत भी हार मान लेती है और चमत्कार जन्म लेते हैं। क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड का पहला नक्षत्र कौन सा है? अश्विनी नक्षत्र। जीवन की शुरुआत का यह प्रतीक माना जाता है। यहीं से शुरू होती है सृष्टि, उसकी ऊर्जा और उपचार यानी कि हीलिंग की शक्ति। इस नक्षत्र को कहा गया है जीवन देने वाला नक्षत्र। इसका स्वामी पता है कौन होता है? केतु होता है। और इसके देवता आपको शायद पता होंगे, अश्विनी कुमार होते हैं, डॉक्टर्स ऑफ द गॉड। अश्विनी कुमार स्वर्ग के जुड़वां वैद्य यानी कि डिवाइन डॉक्टर्स हैं। ये कहते हैं जब ब्रह्मांड में पहली बार मृत्यु और रोग का जन्म हुआ तो देवता डर गए थे। उन्होंने कहा कौन है जो इनका उपचार कर पाएगा। तब प्रकाश की लहरों से प्रकट हुए दो देव पुत्र नासत्य और दक्ष। उन्होंने वचन दिया जहां मृत्यु आएगी वहां हम जीवन वापस लेकर आएंगे। यही क्षण था जब उपचार यानी कि हीलिंग का जन्म हुआ और यही वो पल था अश्विनी नक्षत्र का उदय। इस नक्षत्र की गति घोड़े की तरह होती है, तेज, प्रेरक और अनियंत्रित। इसका प्रतीक पता है कौन होता है? अश्व यानी कि हॉर्स हेड।
इसलिए जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है या हुआ है, उनकी आत्मा भी घोड़े जैसी स्वच्छंद होती है, यानी कि फ्री होती है। वे निर्णय बिजली की तरह ले लेते हैं और दूसरों के जीवन में चमत्कार जैसी तेजी से बदलाव भी लेकर आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अश्विनी में जन्मे व्यक्ति बिना डिग्री के डॉक्टर्स होते हैं। वे बचाते हैं, सुधारते हैं, ठीक करते हैं और कभी कभी दूसरों का कर्म अपने सिर पे भी ले लेते हैं। पर ध्यान रहे, अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा शुभ भी है और उग्र भी है। यह जीवन भी देती है लेकिन ले भी सकती है। इस नक्षत्र के समय हुआ था इंदिरा गांधी जी पर हमला और यही नक्षत्र बना था जीवन और मृत्यु के संगम का साक्षी। लेकिन आश्चर्य देखिए, इस नक्षत्र में कई लोग मौत के मुंह से वापस लौटकर भी आ जाते हैं, क्योंकि अश्विनी का व्रत है, जहां जीवन बचे वहीं हम हैं। इस नक्षत्र में शुरू किया गया कोई भी कार्य तेजी से परिणाम देता है। इसे कहते हैं फास्टेस्ट लक ब्रिंगिंग नक्षत्र। किसी बीमारी का इलाज करना हो, किसी रिश्ते की शुरुआत करनी हो या किसी नए जीवन का पहला कदम हो, अगर यह अश्विनी के समय में होता है तो ब्रह्मांड खुद उसे आशीर्वाद दे देता है। अगर आपकी कुंडली में अश्विनी नक्षत्र कहीं पर भी है या कोई ग्रह उसके अंदर है, तो समझ लीजिए आपके भीतर एक हीलर है या एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक यानी कि स्पिरिचुअल गाइड छुपा हुआ है। बस जरूरत किस चीज की है? उसको जगाने की। अश्विनी का मंत्र पता है आपको क्या है? उसका मंत्र है चलाना, उपचार करना और नया जन्म देना। इसका क्या मतलब हुआ? जब अश्विनी जागता है तो किस्मत भी दौड़ पड़ती है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जरूरी नहीं कि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में ही हुआ हो। आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं यह नक्षत्र जरूर मौजूद होता है। कैसे पता लगेगा? अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कहां अश्विनी नक्षत्र बैठा हुआ है। जहां भी यह नक्षत्र आता है, वह भाव यानी कि जीवन का वह क्षेत्र अश्विनी की ऊर्जा से नियंत्रित यानी कि कंट्रोल्ड होता है। इसका अभिप्राय यह हुआ, मैंने भी आपको जो कुछ भी बताया है वो सिर्फ जन्म नक्षत्र के लिए नहीं है, बल्कि उस भाव के लिए भी सत्य है जहां पर अश्विनी सक्रिय है। इसका मतलब साफ होता है कि बात सिर्फ स्वभाव नेचर की नहीं, बल्कि भावना यानी कि इमोशंस की भी होती है। यही कारण है कि अश्विनी नक्षत्र जब कुंडली में जागता है तो आपकी किस्मत, आपकी सोच और आपके निर्णय सब बदलने लगते हैं, बहुत तेज हो जाते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कौन जानता है आपकी किस्मत कब बदल जाए, तो बस मुस्कुरा दीजिएगा और कहिएगा जब मेरा अश्विनी नक्षत्र जागता है तब चमत्कार खुद चल कर आता है। पर एक बात स्मरण रखिए, हर नक्षत्र एक द्वार है, कभी जीवन का, कभी मृत्यु का, और अगला द्वार खोलने वाला है भरणी नक्षत्र, जहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि शुरुआत बन जाती है। अगले नक्षत्र के अंक में मिलते हैं, जहां मैं भरणी नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। मृत्यु में छुपा है पुनर्जन्म का रहस्य, जहां यमराज खुद न्याय की चाबी थामे आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है? तो आप कमेंट में इसको लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे आप? यस, आई एम बॉर्न अंडर अश्विनी नक्षत्र। और मैं आपको बताऊंगा कैसे यह नक्षत्र आपके जीवन में लाता है भाग्य, उपचार और अमरता जैसी ऊर्जा। खास तौर से यदि स्वास्थ्य थोड़ा सा हल्का रहता हो तो इस नक्षत्र को जगाना नितांत आवश्यक होता है। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।